तो इसका जिम्मेदार कौन है जी? पब्लिक जिम्मेदार है या सरकार? जी सरकार जिम्मेदार है इसका तो। सरकार को कुछ करना चाहिए महंगाई हाँ बेरोजगारी पे। हाँ ये करना चाहिए कुछ। अच्छा, आप सोचते नहीं इस बारे में? सोचे बढ़िया सोचे, 2 दिन लग जाए 4 दिन ठहर रहे, हम तो भूखे मरे मराए हैं जी। जिस हिसाब से आज महंगाई है, ये हाँ। बताया जा रहा है कि 2025 जो अगले साल है उसमें पाकिस्तान से भी ऊपर चल जाएंगे हम महंगाई में। तो आने वाले दोस्तों नमस्कार, मैं सतीश वैद्वान एक बार फिर आप सभी का जय वेलकम करता हूँ। आज फिर मेरे साथ में बहुत सारे मजदूर हैं, किसान भाई भी हैं। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि अभी के समय में वो किस किस तरह की समस्या देख रहे हैं, क्या क्या दिक्कतें आ रही है इनके सामने। ताऊ जी शुभ नाम क्या है आपका? ओमपाल। कहाँ से हो जी? भैंसवाड़। गाँव भैंसवाड़ से। हाँ जी। ताऊ जी हम जो मुद्दा उठा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, वो ये उठा रहे कि भाई महंगाई बेरोजगारी। हाँ। तो जो महंगाई है, महंगाई बढ़ रही है देश में? महंगाई बढ़ रही देश में ज्यादा। ज्यादा हो रही? हाँ। जैसे आप घर चला रहे होंगे अभी, हाँ तो घर चलाने में दिक्कत आ बहुत रही है? दिक्कत आ रही है बहुत। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नहीं महंगाई महंगाई कुछ नहीं है नहीं ऐसा। जी महंगाई बहुत है, दिक्कत आ रही है बहुत गरीब आदमियों को, किसानों को भी बहुत दिक्कत है। आप क्या काम करे करो जी? अजी बस ठेके पे जमीन ले लें। ठेके पे? हाँ। तो लगातार काम तो कर रहे होंगे? हाँ लगातार छोल चलू जा हमारी। अच्छा। हाँ गन्ना गन्ने का पेमेंट भी नहीं आ रहा, 2 साल हो लिए पूरा। अच्छा जी। बहुत दिक्कत आ रही है तो हाँ। आपको तो पेमेंट दे देता होगा किसान? जी किसान तो देवे, पर उन तरह जी भी तो देंगे मिल में से। अच्छा, लोगों का ऐसा मानना है कि भाई जो लोग काम नहीं करते उन्हें महंगाई दिखे है, आप तो काम कर रहे फिर काम आपको कर क्यों रही महंगाई जी, दिख रही? बहुत महंगाई दिख रही जी, पैसा नहीं आ रहा उन तरह में। पैसा नहीं आ रहा? हाँ। तो और ये बेरोजगारी का क्या सिस्टम है जी? बस जी क्या करे, हंगामारी काम चल रहा। जहाँ बच्चे पढ़ा रखे, बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? पढ़ रहे जी हाँ। क्या लगा इन्हें नौकरी मिल जाएगी? नहीं जी मिलती नहीं, इस मिलती हालत नहीं? में नहीं मिलती हाँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है जी? पब्लिक जिम्मेदार है या सरकार? अजी सरकार जिम्मेदार है इसका तो। सरकार को कुछ करना चाहिए महंगाई हाँ बेरोजगारी पे। हाँ ये करना चाहिए कुछ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जैसे आज आप देख रहे होंगे एक पूरे समाज में एक माहौल सा है हिंदू मुसलमान का, हाँ तो ये गलत है या सही है? एक तो हो रही, कभी ये तो ठीक ठाक है सब। मतलब सरकार की तरफ से तो कुछ बयान ना बाजी ना आते कोई रहे? नहीं है जी, कोई नहीं है सरकार की तरफ से सब भी। ठीक है? हाँ सब ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा ताऊ जी से लेंगे। ताऊ जी शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार। कहाँ से हो जी? चौधरी। गाँव रोदरी। जी। क्या लग रहा है जी, महंगाई हो रही? हाँ जी महंगाई तो है ही। आने वाला टाइम में आपका भविष्य क्या है इस देश में जिस हिसाब से महंगाई होती रही? बस गलत ही गलत है सब। अभी घर चलाने में ठीक चल रहा घर या दिक्कत है कुछ? अजी दिक्कत है बहुत। तो महंगाई तो और बढ़ेगी आने वाले 10 साल में, फिर क्या होगा? यही तरीका रहा तो जी गरीब जनता मर जाएगी और क्या होता। आप सोचते नहीं इस बारे में? सोचे बढ़िया सोचे, 2 दिन लग जाए 4 दिन ठहर रहे, हम तो भूखे मरे मराए हैं जी। जिस हिसाब से आज महंगाई है, ये हाँ। बताया जा रहा है कि 2025 जो अगले साल है उसमें पाकिस्तान से भी ऊपर चल जाएंगे हम महंगाई में। तो आने वाले 10 साल में आपने कभी सोचा नहीं भाई आपका भविष्य क्या है, आपके बच्चों का भविष्य क्या रहेगा इस देश में? खराब ही खराब होता जा रहा भविष्य तो जी। तो इसके बारे में आवाज उठानी चाहिए नहीं? हाँ जी लोगों बिल्कुल। को सोचना चाहिए। बिल्कुल लेकिन लोग सोचते नहीं जी इस बारे में। नहीं सोचते। लोग जो है एक अजीब मोटिवेशन में रहे। तो क्या लगे सरकार को इस पर कुछ काम करना चाहिए? हाँ काम करना चाहिए सरकार महंगाई को। कम होनी चाहिए। हाँ महंगाई कम होनी चाहिए हाँ। अच्छा, पढ़ाई के बारे में क्या कहोगे आप? आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं? बच्चे तो जी पीछे पिछाड़ दिए इन्होंने। पिछाड़ दिए? हाँ किन्होंने? सरकार ने। क्यों पढ़ नहीं पाए बच्चे? कहाँ तो पढ़ लेंगे जी, एडमिशन नहीं करे, 4 दिन तो हम मजदूरी करे, अच्छा। 2 दिन लगती नहीं। हाँ। बच्चों का एडमिशन स्कूल में जहाँ तो 2-2.5 लाख रुपए मांगे, कहाँ तो करवा देंगे। प्राइवेट अब हो जा, हाँ प्राइवेट में चला जाता। प्राइवेट में भी जी सरकारी में भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस टाइम जो देश में एजुकेशन का सिस्टम है वो 80% प्राइवेट हाथों में जा चुका है। तो इसमें सरकार अगर एजुकेशन फ्री कर दे जी, शिक्षा फ्री कर दे, तो आपके बच्चे पढ़ लेंगे। तो फिर तो कामयाब हो जाते जी बच्चे। तो आपने कभी मांग उठाई चीज की भाई शिक्षा फ्री हो जानी चाहिए? ना हमने तो उठाई अच्छा नहीं एक चीज बताओ मुझे, गरीब आदमी क्या देखेगा जब सरकार चुने है? वो शिक्षा को देखेगा या वो ये देखेगा कि भाई राशन कहाँ से फ्री मिलेगा? अजी एक बात तो बताओ, हम आवाज उठाओगे मजदूरी करके बच्चे का पेट पालोगे। नहीं, फिर भी थोड़े बहुत अपने विचार तो रखने चाहिए भाई। हाँ जब हम रखा है सरकार जी। चुने जब तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं सरकार शिक्षा की बात कर रही है या नहीं। हाँ ध्यान रखा हम तो क्या लगा ये जो सरकार है शिक्षा पर इसका ध्यान है कुछ? नहीं कोई ध्यान नहीं दे रही शिक्षा पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाई से लेंगे। भाई जी शुभ नाम क्या है? फरमान। कहाँ से हो? गड़ी पुख्ता। गड़ी पुख्ता से हो। फरमान भाई क्या काम कर करो आप? बिरत मजदूरी करेगी। मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। क्या पड़ जाए एक दिन की मेहनत? वो 400-500 रुपये। 400-500 रुपए? तो महीने के लगभग 15,000 के करीब बैठ गए। आधी लगे आधी लगती नहीं। आधी लगती भी नहीं, यानी कि 7-7,500 रुपए करीब। हाँ बस 8-10 हजार रुपये मुश्किल से कमा शादी हो रही? हाँ जी। बच्चे हैं? हाँ जी। तो 7-7,500 रुपए में घर कैसे चलता होगा? भाई थोड़ा नजदीक से आ जाए दोस्त। 7-7,500 रुपए में घर कैसे चलता होगा? खर्चे की पूर्ति हो बस, घर क्या खेस्तान से हो, खेस्तान करनी पड़े। और अगर घर में बीमारी हो जाए भाई, बुखार आ जाए बच्चे को? ले देगा करना पड़ेगा काम। अच्छा, ले देगा करना पड़े। देखो मैं लगातार वीडियो बना रहा, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा क्योंकि बहुत सारे लोग जब हम वीडियो बना रहे हैं ना उसको कमेंट्स करें, वो ये कह रहे तो दिन का 1,000 रुपए कमा रहे हैं, इनका तो ये हो रहा है और वो हो रहा है, इस तरह की बात करें।
तो ये जमीनी सच्चाई क्या है कि भाई आप वास्तव में इतना मोटा पैसा कमाओ, मेहनत मजदूर आदमी भारत का, हाँ जी, तो नहीं है बस। मतलब मोटे का मतलब मेरा है कि 30-35 हजार रुपये महीना कमा रहे हैं आप? नहीं जी नहीं, नहीं कमा रहे। 10,000 मुश्किल तो है। अच्छा, क्योंकि इससे ज्यादा खर्चा है घर में, इससे ज्यादा 10-12 का खर्चा आ जाए वही। अच्छा, तो महंगाई जो है इससे दिक्कत हो रही, इस सरकार में बस नहीं हो रही जी। महंगाई है, महंगाई ज्यादा है जी। महंगाई पर काम क्यों नहीं कर रही है? इनका ध्यान कहीं और है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इनका जो ध्यान है सरकार का, वो जैसे बटोगे कटोगे इस तरह के नारे दे रहे हैं, मतलब कुछ अजीबोगरीब भाषणबाजी करते रहे, महंगाई बेरोजगारी पर इनका ध्यान नहीं है। तो क्या लगा है ये क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, मुद्दों को क्यों भटकाया जा रहा बस सरकार का लोगों का ध्यान भटकाया जा रहा है इस बात पे, और महंगाई बढ़ाई जा रही। अच्छा, मैं आपसे एक चीज ताऊ जी, मैं आपसे लूंगा, आप आ जाओ। परसों में एक बुजुर्ग आदमी के साथ में था, उनकी एज होगी कम से कम 85 साल। हाँ जी। 85 साल का बुजुर्ग आदमी और मेहनत मजदूरी कर रहा था। हाँ। एक फैक्ट्री में, चम्मच की फैक्ट्री में मेहनत मजदूरी कर रहा था। हाँ। तो मैं कह लगा ताऊ जी बहुत बुरी हालत है, इस उम्र में आपको नौकरी करनी पड़ रही। तो मगर सरकार के बारे में क्या विचार है? तो वो ये कहता है कि यार सरकार बढ़िया है। मगर जी वो कैसे कह कम से कम मुसलमानों को तो दबा कर रखे है, तो उसे मुसलमान तो दिख रहे, उसे अपनी हालत नहीं दिख रही। हालत नहीं दिख रही। तो ये क्या है, ये लोगों का जो दिमाग इन्होंने आउट कर रखे, ये ठीक है? जी नहीं, गलत है बहुत। ये गलत कर रखे हैं। हाँ, लोग अपनी हालत नहीं देख रहे, लोगों को फिर भी मुसलमान नहीं दिख रहे। हाँ, गलत कर रहे बहुत। ये नहीं देख रहा 85 साल की उम्र में भी तू जो नौकरी कर रहा है, नौकरी कर रहा 85 साल में नहीं बैठा करता, बैठा करता है। बिल्कुल। हाँ, पेंशन है, मैं पेंशन नहीं रोक रोक के पेंशन कभी आ जा कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। हाँ। अच्छा, इसका परमानेंट समाधान क्या है जी? अगर मान लो मैं मेहनत मजदूर है, आप है, आपके खाते में हर महीने 2,000 रुपए गिरने शुरू कर दें, तो ये समाधान है इसका? या अगर आपको पहले से ही पढ़ाने पर काम करा जाता, शिक्षा पर काम करा जाता, आप जो है आज बढ़िया नौकरी पाते, वो समाधान है इसका? हाँ जी, शिक्षा ही समाधान है ना? हाँ जी, शिक्षा वो है जी। हाँ, शिक्षा को बढ़ावा मिला तो जो है धीरे धीरे गरीबी बढ़िया जी, बढ़ जाएगी, नहीं खत्म हो जाएगी। अजी जब बढ़ जा फिर तो मर जाएंगे गरीब आदमी इसमें तो। गरीब आदमी। हाँ। चलिए बहुत बढ़िया, थोड़ा भाई से लेंगे। भाई जी शुभ नाम क्या है दोस्त? शहजाद, कहाँ से हो? पक्की गली से। अच्छा शहजाद भाई, क्या लग रहा है महंगाई मुद्दा है या नहीं है? है? घर चलाने में क्या हो रहा है, दिक्कत है बस बहुत, या मजा आ रहा है? नहीं जी बहुत हालत खस्ता है। अच्छा, ज्यादातर लोग ये भी कहें नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो है चाहे पेट्रोल 1,000 रुपए लीटर हो जाए, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखो जिसकी आमदनी है 1,000-1,500 रुपए की रेल, उसे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ये भारत जैसा गरीब है, हमें तो दिक्कत है ही। आपको दिक्कत है? अच्छा, ये जरूर है कि हाँ जिसका काम सही चल रहा है उसके विचार अलग हैं, जिसका काम ठीक नहीं चल रहा उसके विचार जी बिल्कुल अलग है। चलिए, तो क्या लगे, आप क्या कहना चाहोगे भाई? सरकार को ध्यान देना चाहिए गरीब आदमी पे? बिल्कुल देना चाहिए। किस तरह की मदद हो जानी चाहिए? मदद ये है, ये अपने जनता पे ध्यान दे, महंगाई पे ध्यान दे, अच्छा, शिक्षा पे ध्यान दे। शिक्षा पर ध्यान दें। अगर आप पढ़ लेते तो आप जो है आज सही बिल्कुल, कहीं ना कहीं तो जॉब लगी जाती। हाँ, मतलब ठीक काम कर रहे होते, ये ऐसा काम ना करो जी। चलिए बहुत बढ़िया लगा। गरीब को रोजगार मिलना चाहिए, गरीब आदमी को, गरीब को रोजगार मिल हाँ, बहुत तड़प रहे जी, भूखे मरने का बहुत हो रहा है जी जी। हाँ। तो चलिए दोस्तों, ये हमारी छोटी सी एक भेंट थी, लगातार मैं आपको जो है इसी तरह के वीडियो देता रहता हूँ। ये आवाज हम लोग उठा रहे महंगाई बेरोजगारी के ऊपर और शिक्षा के ऊपर। लेकिन आज आप देख रहे होंगे समाज में दो तरह की विचारधारा के लोग हैं। कुछ लोगों को महंगाई भी दिख रही, बेरोजगारी भी दिख रही, और शिक्षा की जो कमी है वो भी दिख रही, और कुछ लोगों को खालिश मुसलमान नहीं दिख रहे। तो ये सब कुछ माइंडसेट है, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही, मीडिया अपने स्तर पर काम कर रही, लोगों का माइंडसेट करा जा रहा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, लगातार आपको इसी तरह की वीडियो में देता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।